के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकर्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियां बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते, गद्दारों को जो है ना उचित दंड दिया जाता है। तो पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी, और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होते ही भाजपा में नेताओं के बगावती सुर भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। भाजपा के पूर्व में रहे राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने भी बगावत के सुर दिखाए हैं, जिसमें भाजपा के कैंडिडेट को गद्दार बताया और कहा गया कि अब भाजपा के कैंडिडेट की वो मंजी ठोकेंगे और कार्यकर्ता ऐसे गद्दारों को दंड देगा। इस प्रकार की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं विस्तार से। और यही नहीं, ये 1 महीने की आपने मुहिम चलानी पड़ेगी कि इस जैसा बेईमान, इसने तो एक पंडित जी हैं करनाल के, बेचारा गरीब आदमी, वो आड़त का काम करता था, किसी तरह से उसने अपना सामान बेच करके आड़त की दुकान खोल ली थी। उसके वैसे जो है ना, मैं सभी विपक्षी दलों से निवेदन भी करूंगा कि इसके तो जो है ना साठ, इसने झूठा एफिडेविट दिया पिछली बार, जो आज 14 में बना था ना, झूठा सर्टिफिकेट दिया हुआ, ये सरकार का डिफॉल्टर था, सरकार के चावल देने थे इसने। मुझे सारी बात, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट रहा, लेके जा सकता है क्या हज का ऐसे व्यक्ति को जो है ना अपनी वोट देगा क्या अपना नुमाइंदा बनाएगा क्या? मित्रों, आप जो भी आप फैसला लेंगे, और जल्दी अभी जो है ना टिकटें दूसरी पार्टी को देखिए, कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है उम्मीदवारों की, जिसमें 67 नाम है। उसमें मैं रादौर और इंद्री दोनों से प्रयासरत था, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको टिकट मिले। मैं भी उसी दौड़ में था। पिछली बार इंद्री से मैंने चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद फिर रादौर से मैंने चुनाव लड़ा, और रादौर में जब मैंने चुनाव लड़ा 2019 में, उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काट करके मेरे को दी थी। मैं मनोहर लाल खट्टर से पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपने उस समय श्याम सिंह राणा की टिकट काटी थी, और क्यों आज उसको जो है ना टिकट दी गई। जो आदमी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध करके, पीठ में छुरा घोंप करके, जिसने 5 साल हमें गालियां दी, और यहां तक कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, जो दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी एक छवि है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। उसको भी जो है ना अनाप शनाप जो है ना 5 साल वो बोलते रहे। और आज वही श्याम सिंह राणा इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद, जब उसने देख लिया कि रादौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रादौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के, और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकर्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियां बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते, गद्दारों को जो है ना उचित दंड दिया जाता है। तो उसको उचित दंड जो है ना यही होगा कि उसको यहाँ से उसकी जमानत जब्त करा करके हम भेजेंगे। तो मैं आज इस बात से जो है ना स्तब्ध हूँ, और इस बात को लेकर के आज मैं अपने पार्टी के जितने भी मेरे पास पद हैं, मैं सबसे अपना रिजाइन मैंने अपना भेज दिया है, सोशल मीडिया पर डाल दिया है, मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी भेज दिया, सारे अपने जो पार्टी हाईकमान उसको सबको भेज दिया। आज के बाद में जाना कोई भी इस प्रकार का पद पार्टी का नहीं रखूंगा। तो क्या पद से इस्तीफा दिया या जी, मैंने पद से इस्तीफा दिया। पार्टी की सदस्यता थी? पार्टी की सदस्यता मैंने कल परसों ही ली थी। अभी सदस्यता हमारी मेंबर पार्टी की सदस्यता शुरू हुई थी, परसों ही मैंने ली थी। जरूरत पड़ेगी तो उसको भी छोड़ दूं, क्योंकि अब पार्टी में मुझे नहीं लगता कुछ उसमें बचा है। तो आगामी क्या निर्णय है? आगामी निर्णय अभी कमेटी बनाने लग रहे। आपने देखा बाहर कितना हजूम लगा हुआ लोगों का, सारे लोग जो इस काम पर लगे हुए हैं, सारे स्तब्ध हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव जितवाने वाले कार्यकर्ता हैं, वो सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। वो सारे जो भी फैसला लेंगे तो उनके फैसले पर जाना, अंतिम मोहर जाना
उन्हीं की होगी। जो वो कहेंगे मैं वो उनके साथ चुनाव रहकर लड़ने की भी हो सकती है ऐसा जैसा भी होगा वैसा करेंगे। ये कब तक होगा? 1-2 दिन में ये फैसला हो जाएगा और 1-2 दिन में फैसला लेकर के हम निर्णय लेंगे कि हमने आगे आगामी कार्यवाही क्या करनी। तो आपने सुना राज्य मंत्री जो पूर्व में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रहे थे कर्णदेव काम्बोज, उनके बगावती सुर पार्टी के खिलाफ अब सामने आना शुरू हो चुका है। हालांकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपने निवास स्थान पर बुलाया था, सलाह मशवरा उनसे किया और वहां पर जो मीडिया ने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपना दुख रो दिया और कहा कि गद्दारों को टिकट दी गई है और अब उनकी मंजी कार्यकर्ता ठोकेंगे ताकि भाजपा को पता चले कि गद्दारों को किस तरह से दंड दिया जाता है। और अब कहीं ना कहीं अब वो आज़ाद चुनाव लड़ने का संकेत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना नाम दिया था, भाजपा में इंद्री से और रादौर से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके इन बयानों से लगता हुआ नज़र आ रहा है कि वो रादौर से जो चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, आज़ाद चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, उसी को लेकर उन्होंने अब कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग भी बुलाई है। देखने वाली बात होगी कि किन किन नेताओं के बगावती सुर अब सामने आते हैं।